हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे टैरो पूर्णिमा फैमिली में। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, शायद किसी के काम आ जाए। एंड एट द सेम टाइम मैं हमेशा आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आती हूँ, तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें सो दैट मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग टॉपिक है वो ये है कि आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपको बस शक है कि आपके पार्टनर के कोई थर्ड पार्टी है या समथिंग लाइक दैट, या आपके पास कोई फुल प्रूफ चीज़ नहीं है जिससे आप श्योर हो कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। ओके, ये बस उन्हीं लोगों के लिए है जो एकदम 100% श्योर शॉट हैं। कमेंट में इस वीडियो का रिक्वेस्ट आया था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। एट द सेम टाइम मैंने कमेंट्स में देखा है बहुत सारे लोग मुझे एक दो लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैम आपकी वजह से मेरा रिलेशनशिप टूट गया। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की हेल्प करने के लिए लेके आती हूँ। एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 बार मैं बोलती हूँ ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने, आपके फ्रेंड ने, आपके बॉयफ्रेंड ने, आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको मेरा वीडियो देख के छोड़ा है, तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे इससे ज़्यादा हंसी और किसी बात पे नहीं आती है कि ये इससे लेम बहाना नहीं हो सकता है आपको छोड़ने का। मतलब जब कोई भी बहाना ना मिले तो किसी YouTube के वीडियो पे बहाना डाल दो। तो प्लीज़ आप अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को मना कर दें कि टैरो पूर्णिमा के वीडियोस ना देखें, क्योंकि मैं हेल्प करने के लिए आती हूँ। मैं उन लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ जो रीडिंग्स देखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल रीडिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो वो लोग देखना चाहते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आती हूँ। आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप मेरी वजह से नहीं ब्रेक हो रहा हो, ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर। ये लेम एक्सक्यूजेज वो आपको दे रही हैं, आप मुझे आकर के बता रहे हो, तब तो भाई रोड पे चलता हुआ कोई भी बंदा उन्हें कह देगा कि आपके गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड ने चीट किया आपको, और वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। भाई ये कोई रिलेशनशिप तो नहीं है। मैंने देखा है लोगों को पूरे दुनिया के अगेंस्ट स्टैंड करके भी अपने पार्टनर के साथ स्टैंड करते हुए, मैंने देखा है बुरे रिलेशनशिप्स को सही होते हुए। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो दिस इज़ रियली सैड कि आप एक घटिया एक्सक्यूज़ की वजह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो बंद कर दें, मुझे उन लोगों की हेल्प करने दें जो सच में जिनको नीड है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में ये वीडियो रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं उन लोगों की हेल्प तो करूँगी ही करूँगी जिनको मेरी हेल्प चाहिए। मैंने ये चैनल हेल्प करने के लिए बनाया है। मैंने अपने पर्सनल रीडिंग के रेट्स भी नॉमिनल रखे सो दैट मैं हेल्प कर सकूँ। मेरा मकसद हेल्प करना है। अगर आपको मेरे वीडियो की वजह से प्रॉब्लम होती है तो अपने गर्लफ्रेंड के यूट्यूब में जाके या अपने बॉयफ्रेंड के यूट्यूब में जाके मुझे ब्लॉक कर दें, ओके। बट प्लीज़ ये सारे लेम एक्सक्यूज़ेस मेरे सामने ना लेके आएँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको हेल्प चाहिए। मैं हेल्प करूँगी, मैं अभी क्या, मैं हमेशा हेल्प करूँगी, और जैसे हेल्प कर सकती हूँ वैसे हेल्प करूँगी। मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स के लिए, जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके लाइफ में दिक्कतें हैं, उनके लिए मैं एनी टाइम अवेलेबल रहती हूँ। तो आप मुझे हेल्प करने से तो नहीं रोक सकते हो। आई एम रियली सॉरी। और ये वीडियो मैं हेल्प करने के लिए लेके आती हूँ, तो हेल्प तो करूँगी। आई एम सॉरी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात रही कि बहुत सारे व्यूअर्स ने इस वीडियो को रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। तो ऑफकोर्स आई होप कि आप इस वीडियो को वॉच कर रहे होगे। तो नमस्कार, वेलकम बैक। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें और अननेसेसरली इस वीडियो को देख करके लड़ाई झगड़े ना करें, ओके। तो ये चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ थिंग। तो मैंने आई होप कि क्लियरली बता दिया होगा। पर्सनल रीडिंग्स, जो जनरल रीडिंग्स होती हैं ना, वो 20-30 हज़ार लोगों के लिए बनी होती हैं, उससे ज़्यादा ही जनता के लिए बनी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में भी सेम सिचुएशन चल रही हो, ओके।
बट अगर आपसे रेजोनेट करती है, अगर चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी हो रही हैं, तो ही आप ये रीडिंग देखें, ओके। और अननेसेसरली देख के और ये ना सोचें कि लगता है कि मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें ना करें। अगर आप श्योर हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ही इस वीडियो को देखें, ओके। तो और जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, आई एम रियली सॉरी कि इतना लंबा मुझे बोलना पड़ा और आपका थोड़ा समय मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वेस्ट हुआ होगा, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। बट सी, इन लोगों को, जो लोग इस टाइप के हैं, उन्हें ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख रखा है, पता नहीं लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा आपका समय वेस्ट किया। ऑफ कोर्स हम लोग अपने टू द पॉइंट टॉपिक पे रहते हैं, तो सॉरी, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट करें, फिर हम लोग देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चीज़ें चल रही हैं। आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले वाइट पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर ऑरेंज की और फिर ब्लैक की, ओके। तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। सी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आपको वरीड नहीं होना है। पर्सनल रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं 100%, क्योंकि वहाँ बस आपकी एनर्जी पढ़ी जा रही होती है, ओके। तो ऑफ कोर्स जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में थोड़ा तो सिचुएशंस ख़राब चल रही हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं, ओके। और उसके वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि वो और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा, और उनके लाइफ में और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वो फोकस करना चाहते हैं। तो अभी पहले ऐसा सिचुएशन था कि पहले वो थोड़े शांत पड़ गए थे, चुप थे और ये सारी चीज़ों को चुप रह करके ले रहे थे। बट अभी रिसेंट में कुछ लड़ाइयाँ उन लोगों के बीच में हो सकती हैं, ओके। कुछ डोमिनेट करने की इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर थोड़ा गुस्सा हो रहे हैं किसी चीज़ों को ले करके। तो जो ओवरऑल हैप्पी सिचुएशन पहले था ना, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इनकी वजह से मतलब इस थर्ड इंसान के, अब थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि आप के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो, या हस्बैंड या एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो, या कोई एक्स्ट्रा पर्सन ही हो। कभी कभी फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके। किसी की सिस्टर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ओके। तो उनकी वजह से ये और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्हें इस बात से बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं या कर रहे हैं। उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो सही चीज़ें कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहले इनका अप्रोच थोड़ा नेगेटिव हुआ चीज़ों को लेकर के, बट अभी एट प्रेजेंट ऐसा है कि अभी वो बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में चले गए हैं, ओके। एक्शन मोड में चले गए हैं इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अभी उनके अंदर विगर है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर अभी एनर्जी है। अभी अगर उन्हें किसी ने कुछ भी बोला तो वो बहुत ही इम्पल्सिवली एक्ट करेंगे, बहुत ही गुस्से में एक्ट करेंगे। तो अभी ही और शी इज़ नॉट रेडी कि ऐसी चीज़ें वो अभी सुन सकें। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो सोशल स्टेटस है, उनकी जो पाई हुई चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान के वजह से उतने फुल्ली टैप नहीं कर पा रहे हैं वो जितना उन्हें करना चाहिए, और इस रीज़न के वजह से वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पर्सन से थोड़े दूर हो रहे हैं। सी, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मुझे आपके पार्टनर के माइंड में नज़र आ रहा है। कुछ एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, वो चीज़ों को नहीं अभी एनालाइज कर पा रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो अनवांटेड तरीके से मैंने इनकी बातें सुनी हैं या इनकी बातें मानी हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं कंट्रोल हो रहे थे और वो इस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं, ओके। बाहर निकलना चाहते हैं इन द सेंस कि अभी उन्हें वो ये होल सोल सिचुएशन नहीं पसंद आ रहा है कि पहले उन्होंने प्यार दिया, पहले उन्होंने केयर किया, एंड देन उन्होंने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, बट ये फुल्ली बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब उन्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि अब मैं वापस जाऊं तो जाऊं कैसे, अपने पार्टनर को किस तरीके से बोलूं, क्योंकि आप जो थे वो उनके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली केयरिंग थे,
एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के थे आप। उनके साथ उनके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में आपने स्टैंड किया है, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी दिया होगा। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बंदों ने हेल्प दिया होगा, बट हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प भी दिया है। एंड लव और केयर तो एक ऐसी चीज़ है जो आपने दी ही दी है। आपने उनकी तब हेल्प की जब उनका कोई नाम नहीं था, उनका कोई वजूद नहीं था। तो आज जब उनका एक वजूद है, तो आज कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ें तो आती हैं कि मुझे शायद इन चीज़ों पे फोकस ना करके किन्हीं और चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बट एक बार आप किसी रास्ते पे आगे बढ़ जाते हो तो वहाँ से वापस आना भी तो मुश्किल होता है ना। तो वहाँ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रहा है, स्टेट ऑफ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से उनको लग रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से वापस जाना चाहिए, किस तरीके से नहीं वापस जाना चाहिए। तो अब वो थोड़ा ना निकलना चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप से, बट निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि तो इसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनको ये चीज़ रियलाइज़ करा सकते हो कि हाँ, आप माफ़ करने को रेडी हो, या आप उन्हें एक सेकंड चांस देने के रेडी हो, क्योंकि इससे आपकी भी लाइफ थोड़ी हैप्पी होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको भी अच्छा लगेगा कि वो आपके पास वापस आ जाए, तो उनकी हेल्प कर सकते हो। स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन अभी बहुत हाई है, एनर्जी बहुत हाई है। अभी जस्ट इंसान ने डिसीजन लिया है कि वो बोल्डली चीज़ों को करेंगे, और शायद यही डिसीजन की वजह से कहीं ना कहीं वो अब बहुत ज़्यादा उनसे अलग अलग से होना चाहते हैं। ओके, मतलब अलग रहना चाहते हैं, या थोड़ा उनका फोकस जो है वो उनकी तरफ से हट रहा है। ओके, एट द सेम टाइम इस पूरे सिचुएशन में मैं तो आपको कहूँगी कि इनको इमोशनली रिपेयर होने में हेल्प करें, इनको इमोशनली इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करें। तो इससे आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर होने के चांसेस हैं। इससे आप दोनों की चीज़ें बेहतर होंगी और ये एक बेटर तरीके से आपके पास वापस आ पाएंगे। तो हाँ, अगर आपको वो लव और कनेक्ट, आपका एक जो बहुत केयरिंग नेचर है इस रिलेशनशिप को लेकर के, ओके, तो ये अगर आप चाहते हो कि आप में आए, आप में बने, तो मैं ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लव और केयर और कंसर्न है जो आप देते हो वो आपको देते रहना चाहिए उनको। यहाँ पे ये चीज़ें आपको स्टॉप नहीं करनी चाहिए। ओके, सो जस्ट लेट मी रीड द कार्ड्स एंड आई विल बी अ बिट मोर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगी होल सिचुएशन के। तो अब जो आपका थोड़ा नेचर है ना, जो स्ट्रॉन्ग हो गया है, या जो आप थोड़े उदास से हो गए हो पूरे रिलेशनशिप को लेकर के, तो इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो। ओके, अगर आप उनको फिर से वापस पाना चाहते हो, या चाहते हो कि अगर वो वापस आ जाएं, तो ऑलरेडी वो उस पूरे सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। बट स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन भी एक चीज़ होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी रास्ते पे आगे चल चुके हो और अगर आपके पार्टनर को इस चीज़ का अंदाज़ा है, मतलब आपको इस चीज़ का, उनको भी पता है कि आपको अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं मैंने उनसे दूरियां बढ़ाई हैं या उनसे चीज़ें अलग करने की कोशिश की हैं, तो उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो वापस किस तरीके से आए। तो इसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हो। थोड़ा जो आपके नेचर में मैं कह सकती हूँ बेरुखी आ गई है, मतलब चीज़ें आप इस तरीके से देखने लगे हो कि हाँ, मैंने ये चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो आपने ये चीज़ की, तो आपका थोड़ा नेचर अभी प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जा रहा है। तो ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज़र टू यू, ट्राई टू हेल्प देम टू कम क्लोज़र टू यू, सो दैट वो आपके लाइफ में एक लंबे टाइम तक रह सकें और आपके साथ रह सकें। ओके, पॉजिटिव करने की कोशिश करें चीज़ों को। ओके, इनके अभी क्या है ना कि इनके लिए निकलना इतना आसान नहीं होगा जितना कि जितना इनके लिए निकलना उतना आसान नहीं होगा जितना कि आप सोच रहे हो। एंड ऑफ कोर्स कभी कभी आप लोगों की लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं करना इनकी हेल्प, या मुझे इस सिचुएशन में मैंने थोड़ी फंसाया कि मुझे हेल्प करना चाहिए। तो ये इमेच्योरिटी का साइन है। अगर आप उन्हें प्यार करते हो, अगर आप उन्हें उनके लिए केयर करते हो, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देती हूँ कि अगर केयर करते हो, अगर उनसे प्यार करते हो, तो ऑफ कोर्स ट्राई करो कि उन्हें अपने पास ले करके आओ एंड उन्हें हेल्प करो निकलने में। ट्रांजिशन आसान नहीं होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाना आसान नहीं होता है, तो दूसरी चीज़ से निकल के पहले वाले चीज़ पे भी आना आसान नहीं होता है। और जब आप सपोज़ आपने किसी का कोई सामान चुराया, ठीक है,
और अब उस इंसान को पता है कि आपने उनका सामान चुराया। अब आप उस चीज़ को वापस भी रखना चाहते हो तो आपके अंदर ना एक हिचक आ जाती है, ठीक है, कि मैं कैसे रखूं, उन्हें तो पता है कि मैंने चुराया। तो वो हिचक जो इनके अंदर आ गई है उसको आपको कहीं ना कहीं निकालना होगा, क्योंकि अब ये इनके कंट्रोल से निकलना चाहते हैं। ओके, बिकॉज पहले ये जो नेगेटिविटी इनके अंदर थी, पहले जो शांति से ये चीज़ों को देख रहे थे, कर रहे थे, चुपचाप से थे, वो कहीं ना कहीं अब वो इंसान चुप नहीं है। ओके, अब बहुत एनर्जी आ गई है और अब बहुत क्लियर है ये अपने गोल्स में कि इन्हें नहीं रहना तो नहीं रहना। ओके, और ये बहुत ही रूडली उनके चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। इसमें मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इनको इनकी फैमिली लाइफ या इनकी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट करी है, जहाँ ये चाहते हैं कि ये अपने पर्सनल लाइफ में वापस चले जाएं और ये ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को। ओके, ये उनके साथ चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम और दी अदर रीजंस ये ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अब ऑफ कोर्स इतनी जितनी एनर्जी है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे भी आने वाले टाइम में ये चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें, बट अभी तो ये नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हो, मैं बार बार आपके लिए कार्ड्स ऊपर नीचे करूँगी सो दैट आपको कार्ड्स अच्छे तरीके से विजिबल हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है, आपको उन्हें समझाने की ज़रूरत है, आपको उन्होंने जो इनके ऊपर कंट्रोल रखा है इससे उनको निकाल करके अपने कंट्रोल में लाना है, सो दैट चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में थोड़ी नॉर्मलाइज हों, चीज़ें जो है वो आपके रिलेशनशिप में सही हों एंड आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से एक बार कनेक्ट कर सको, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। बट ठीक है, कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, तो कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो हम लोग हमेशा ही इसको सही कर सकते हैं। इनके डुअलिटी को आप इनके माइंड से निकालने की कोशिश करो। ओके, और हील करो, इस रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करो ताकि ये बिना किसी पछतावे के आपके पास वापस आ सके। अब कहीं ना इनके मन में एक फियर बैठ गया है कि अगर ये वापस गए तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या आप फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें उस लेवल पे सही होंगी या नहीं सही होंगी। तो हाँ, दिक्कत आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके लिए भी जो ये एंड हुआ ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, ये बिल्कुल भी ऐसा सिचुएशन नहीं था जहाँ जिसे आप पहले से देख पाए थे। ओके, सडनली ये चीज़ें हुई और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जब हुई तो आपके पास और कुछ बच नहीं गया और दूसरे इंसान के पास तो फिर भी ऑप्शंस थे। तो एटलीस्ट अभी एक जो ये ट्राई कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सपोर्टिव रहना चाहिए, उसमें आपको थोड़ा केयरिंग रहना चाहिए। और देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपने पहले देखा होगा कि ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने बात करनी या आपके पार्टनर ने बात वगैरह करनी आपसे भी कम कर दी थी, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये भी था कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस में थे और कहीं ना कहीं ये भी था कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड थे। ओके, खुद भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे, क्योंकि आप समझो एक बार पूरी चीज़ें क्रिएट करने के बाद, एक बार पूरी इज्जत को क्रिएट करने के बाद, अगर एक बार पूरी चीज़ें क्रिएट करने के बाद, एक बार पूरी इज्जत क्रिएट करने के बाद अगर आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं तो आप उस चीज़ को नहीं ले पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। ओके, और कहीं ना कहीं ये अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये अपने खुद की शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा डर है। ओके, अब डर देखिए किसी भी बात का हो सकता है। एक तो ये अपने ही स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाना सबसे बुरी बात होती है। ओके, बिकॉज़ अगर आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से एक सिचुएशन से निकल सकते हो, और बस इस वजह से क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप निकल सकते हो या आपका कोई सपोर्ट नहीं है, या जो सपोर्ट आपका था उसको कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी कष्ट दे दिया, तो इस वजह से जो डाउट्स आते हैं ना वो बहुत ही पैथेटिक होते हैं और बहुत ही पेनफुल होते हैं। तो अब ये लॉजिक और इमोशंस और कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ओके, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। ओके,
तो रंगे हाथे पकड़ा और अब उन्हें लग रहा है कि कहीं जो चीज़ें मैंने की वो मेरे पार्टनर ने भी मेरे साथ रिपीट कर दी, या मैंने उन्हें एक्सेप्ट करने से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मना कर दिया था, कहीं उन्होंने भी एक्सेप्ट करने को मना कर दिया, तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। बट ऐसा नहीं है। आपका जो बेसिक नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, एंड ऑफ कोर्स आप उनके लिए कहीं ना कहीं आज भी उतने ही इमोशनल हो जितने पहले हुआ करते थे। कहीं ना कहीं आपका जो पूरा इमोशनल एनर्जी है ना, ये उस इंसान से ही निकल के आता है, और आप बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हो उस इंसान को। बट लाइफ ने आपको ऐसा बना दिया कि अब आप थोड़ा एक्सप्रेसिव कम हो गए हो। लाइफ ने आपको थोड़ा ऐसा बना दिया कि अब आप थोड़ा कम बोलना चाहते हो या कम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि जब आप ने देखा कि ये सारा सिचुएशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने सोचा कि ठीक है, ये चीज़ को देख के एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से ये इमोशनल चेंज आया। बट आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अभी तो मुझे उन दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा सही नहीं नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि उनको निकलने में हेल्प करें, उनको इस सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करें, सो दैट आप लोगों का रिलेशनशिप आने वाले टाइम में सही हो जाए। एंड एट दी सेम टाइम मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि अपना जो केयरिंग और लविंग नेचर है उसको भी पूरा फुल फ्लेजेड ऑन रखें और केयर करें। ऑफ कोर्स डू केयर फॉर योर पार्टनर। केयरिंग एक ऐसी, कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि लव एंड लाइट ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जितना ज़्यादा दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होंगी। तो आपका रिलेशनशिप आपके केयर के और आपके रिपेयर का नीड है अभी इसको, तो उसको उस नीड को फुलफिल करें और अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करें। जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ना, वो वहाँ पे एंड नहीं होती हैं। ओके, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो ख़त्म होना एक एंड ज़रूर है, मगर जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तभी एक न्यू बिगनिंग होती है। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको हमेशा देती हूँ, रात ख़त्म होने के बाद ही दिन आती है, दिन ख़त्म होने के बाद ही रात आती है। ओके, तो ये एक होलसोल सिचुएशन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप को एक न्यू स्टार्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बहुत अमेजिंग नहीं चल रही हैं, तो अगर आप चाहते हो तो चीज़ें करेक्ट कर सकते हो। तो अब हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है वाइट पाइल वाले लोगों के लिए। देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ये आ गया ऑरेंज पाइल, तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। आपको वरी नहीं करना है कि मैंने कार्ड किधर किधर रखा है, मुझे पता है। मैं एक एज अ स्टोरी आपको रीड आउट करके बता दूंगी। ओके, तो ऑरेंज पाइल वाले लोग, मैं आपको ये कहूँगी पहले तो कि ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो अगर नहीं करती है तो आपको वरी नहीं करना है। मैं आपको अभी बताती हूँ। अगर नहीं रेजोनेट करती ना, मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लो आप, शायद आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, और अगर रेजोनेट करती है तो ही आप यहाँ से एडवाइसेस एंड सजेशंस लेके जाओ। ओके, तो जहाँ तक बात है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के ही माइंड में कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस चल रहे हैं, बट थर्ड पार्टी के माइंड में जो कैलकुलेशंस चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं फर्म है अपने एक्शन में, मतलब बहुत सॉलिड हैं, और जो वो सोच रहे हैं या सोच रही हैं उसको वो कहीं ना कहीं इन एक्शन लाने की कोशिश कर रहे होंगे। बट आपके पार्टनर के माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं फर्म नहीं है, और वो उस पर कोई फुल फ्लेजेड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें कैसे इस रिलेशनशिप को अभी एट प्रेजेंट सही करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो किसी से हेल्प ले भी नहीं सकते हैं, बट रिलेशनशिप इज़ ओवरऑल गोइंग फाइन एंड गुड। ओके, हाँ, कुछ इश्यूज़ मुझे पास्ट में इन दोनों के बीच में नज़र आ रहे हैं। कुछ इश्यूज़ थे जिसके वजह से हो सकता है इन लोगों ने थोड़ा कम बात किया होगा, थोड़ी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ की होंगी जिसमें आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को इग्नोर करने की कोशिश की होगी, या ये इस वजह से भी हो सकता है कि वो दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, उसके वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह हो सकती हैं। ओके, नॉट अ बिग थिंग, और ये चीज़ उनके हैप्पी यूनियन को थोड़ा अनहैप्पी करता है। तो ये दोनों अभी थोड़ा एक दूसरे को लेके बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। ठीक है,
कि तुमने मेरे लिए ये किया तो मैंने तुम्हारे लिए वो किया, वो किया, वो किया, ऐसे करके मतलब जो बहुत लंबे कन्वर्जेशंस होते हैं ना, जिसमें लोग बस गिनती कराते हैं मैंने आपके लिए क्या किया क्या नहीं किया टाइप का सिचुएशन हो सकता है चल रहा हो। बट ऑफकोर्स ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं अपने लिए। इनके आने के बाद इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड प्रोग्रेस आया है, तो ये कहीं ना कहीं उनको थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इनकी बातें ये सुनते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल फैमिली लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप को हैम्पर पहुंचता है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको मैं बता देती हूँ कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के रिश्ते को लेकर के थोड़े सीरियस हो सकते हैं। ओके, हो सकता है कि वो मैरिज प्लान कर रहे हों उनके साथ। ओके, हाँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी शादी नहीं हुई है, इवन जिनकी शादी हो गई है, इवन जिनकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो। ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आई एम रियली सॉरी, आप कोई दूसरा वीडियो देखें। ओके, तो अभी का सिचुएशन ये है ना कि हो सकता है कि वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हों कि इनसे मेरी शादी हो जाए एंड पेरेंट्स तक बात जाने की बात होगी या फैमिली तक बात जाने की बात होगी, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट ना मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। इन दोनों में जो इमोशनल कनेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। बट जो थर्ड पार्टी है ना उसके इंटेंशंस मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं। पहले तो देखिए, आपके पार्टनर अभी भी डिसीजन को लेके थोड़े कन्फ्यूजन में है, बट थर्ड पार्टी पूरी श्योरिटी में है कि उन्हें आपके पार्टनर को छोड़ना है या नहीं। बट अभी वो नहीं छोड़ेंगी या छोड़ेंगे, बिकॉज अभी जो रिलेशनशिप चल रहा है ना उसमें जो बॉन्डिंग है उसमें बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे की तरफ लुक फॉरवर्ड, मतलब वो लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने रिलेशनशिप को एक नया नाम दें, एक नया कॉन्क्लूशन दें, जैसे शादी हो गई उस टाइप का कोई एक प्रॉपर अरेंजमेंट में चीज़ें उन दोनों के बीच में चलें। तो इस टाइप की थिंकिंग कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ही सेल्फिश लग रही है मुझे। ओके, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके प्यार में ना मैं हूँ, मतलब मैं उनके थिंकिंग में ये है कि मेरे लिए चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, मुझे कंफर्ट मिलना चाहिए, मुझे वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये भी चीज़ है। और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, इवन थर्ड पार्टी भी एफर्ट्स डाल रही है, बट थर्ड पार्टी थोड़ी सेल्फिश है। ओके, मतलब उनके माइंड में अपने लिए चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं दूसरे के कंपैरिजन में, और कहीं ना कहीं वो बस अपने गोल्स और अपने चीज़ों पे फोकस कर रही हैं इन कंपैरिजन टू योर पार्टनर्स गोल। और आपके पार्टनर के गोल थोड़े ना पॉजिटिव से मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़े क्लियर इंटेंशंस है उनका कंपैरिजन तो है। ओके, मतलब कंपैरिजन है इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आप में और उनमें कंपैरिजन है, पार्टनर आपके कर रहे हैं कंपैरिजन कि आप अच्छे हो या वो अच्छी हैं या अच्छे हैं, बट एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और फाइनली जो ये डिसीजन लेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा मैरिज का नज़र आ रहा है या थोड़ा साथ रहने का डिसीजन ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप एट लॉस रहो। ठीक है, क्योंकि ये अभी ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि कहीं इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो, कहीं ये मुझे छोड़ के चले गए तो, या अगर ये मेरे साथ नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने सारे ही तरीके से उस इंसान को पकड़ के रखने की कोशिश की है, बट वो इंसान किसी के पकड़ में तब तक नहीं आने वाला जब तक कि उसके अपने बेनिफिट्स ना हों। कितना ज़्यादा एफ़र्ट है आप इस रिलेशनशिप में देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट है चीज़ों को चलाने का। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि चीज़ें ऑलमोस्ट नियर होंगी इन लोगों की, मतलब इनके जो प्लान्स होंगे ना शादी वादी के वो भी बहुत हाई हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं नियर हैं। और इसमें एक पार्टी का जो इंटेंशन है वो ये है कि हम लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, और दूसरे पार्टी का जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं ये है कि मेरा जो गोल है वो पूरा हो जाए, मतलब मैंने जो चाहा है वो मुझे मिल जाए, मेरी चीज़ें मुझे ईज़िली मिल जाएं। तो इस टाइप का एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। लेट मी सी और कैसा सब कुछ चल रहा है। तो और कैसा सब कुछ चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू बिगनिंग, बट चीज़ें ना हो नहीं पा रही हैं। ओके, मे बी सोसाइटी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, या मे बी उनके फैमिली मेम्बर्स एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है,
बट चीज़ें एंड पे पहुंच के कहीं ना कहीं रुकी हुई हैं। तो इस टाइप का एक सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो लोग अपने चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ ले जा सकें। अभी तो हाँ, ओवरऑल प्यार है, बॉन्डिंग है, केयर है, कंसर्न है, बट द थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ गुड पर्सन टू चिल विथ। ओके, एक अच्छा इंसान नहीं कह सकते हम लोग इसको, कि वो एक अच्छे मुझे पर्सन नहीं लग रहे हैं जिसके साथ अपनी ज़िंदगी काटी जाए, क्योंकि थोड़े मिस्टीरियस किस्म के हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, बहुत ही शो ऑफ किस्म का नेचर है। जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, और जो असलियत है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे डाउट्स नज़र आ रहे हैं। मतलब होते हैं ना कुछ लोग जो बोलते कुछ हैं, होते कुछ हैं, अंदर से अलग अलग टाइप के। ओके, तो उस टाइप का मुझे एक इंसान यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट हाँ, वो शादी करने को रेडी हो सकते हैं, कीपिंग द फैक्ट इन माइंड दैट इनके साथ रह के उन्हें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसी वजह से। ओके, एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले भी बोला कि सेल्फिश हैं, एंड यू सी ये कोई ना कोई बहुत मेजर चीज़ छुपा रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि उनके थर्ड पार्टी और किसी से मतलब अफेक्टेड हो रहे हों, या पूरे रिलेशनशिप का चार्ज खुद लेना चाहते हैं। जो ओवरऑल ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में इस बात पे थोड़ी एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप को वो मतलब इतना एफर्ट डालते हैं ना, कि वो भी चाहते हैं कि इनकी भी चीज़ें सुनी जाए, इनकी भी चीज़ों को रिस्पेक्ट किया जाए, एंड एट द सेम टाइम इस वजह से थोड़ी खटपट होती है। बट हाँ, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मैरिज, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉपर रिलेशनशिप और अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये लोग चीज़ों को प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर लेते हैं एंड एक दूसरे की बात सुनते हैं, तो ये लोग आगे ले जाएंगे रिलेशनशिप को। ओके, हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस है, जो बैलेंस अभी थोड़ा बिगड़ गया है, जिसकी वजह से ये थोड़ी इश्यूज आ रही हैं। बट मे बी ये लोग आपस में बैलेंस क्रिएट कर लें। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा जो मुझे लेडी नज़र आ रही है, वो ये लेडी या मैन जो है थर्ड पार्टी में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, कि उन्हें क्या चाहिए अपने ज़िंदगी में और क्या नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर थोड़ा इशू आ सकता है। बट हाँ, अभी तो मुझे लगता है कि चीज़ें मोर और लेस ठीक चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। ओके, तो अगर ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है तो ये एक बुरी बात है। ओके, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो उसके इंटेंशंस मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे हैं, और जहाँ पे भी लोगों के इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। जहाँ लोग मिस्टीरियस होते हैं वहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है। बट दिस इज़ माई पर्सनल थिंकिंग, योर पर्सनल थिंकिंग कैन डिफर फ्रॉम माई थिंकिंग, सो यू डू नॉट नीड टू वरी। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो जनरल रीडिंग अगर नहीं भी रेजोनेट करती है ना, तो कोई बात नहीं। तो आई हैव कंप्लीटेड रीडिंग फॉर दी ऑरेंज पाइल। तो लेट्स गो ऑन दी थर्ड पाइल, दैट इज़ दी ब्लैक पाइल। तो देखते हैं ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो देखिए, जिन्होंने ब्लैक चुना था, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ब्लैक पाइल वाले लोग का जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई और कंपेनियन हो सकता है। बट उस कंपेनियन के साथ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। बट वो लोग एक दूसरे के साथ एक्चुअली अभी इस रिलेशनशिप को तोड़ना भी नहीं चाहते हैं, या तोड़ना चाहते हैं भी तो टूटता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप पेन में और गेन में एक दूसरे के साथ खड़ा है। ओके, और आपके पार्टनर इस होल सोल सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहे हैं। ओके, द प्रॉब्लम बीइंग दिस दैट कि कहीं ना कहीं जो इमोशनल अटैचमेंट है वो एक है, और वो उनमें जाके ठहर गया है। और जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही है, या वेट कर रहे हैं कि कब इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन्हें मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी चाहिए, या टाइम स्पेंड करना चाहिए, या मेरे ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि हाँ, आपके पार्टनर का इनिशियली फोकस बहुत ज़्यादा था उन पे, बहुत ही ज़्यादा। जब ये लोग मिले थे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग बस एक दूसरे के ही बारे में सोचते थे, एक दूसरे के बारे में ही कंसर्न रहते थे और केयर करते थे। बट अभी ये सिचुएशंस अमेजिंग तो नहीं चल रहे हैं, हाँ, बट बुरे भी नहीं चल रहे हैं। बट एक इमोशनल स्टैग्नेंसी मुझे नज़र आ रही है।
तो ये उस वजह से भी हो सकती है, बिकॉज मे बी ये लोग ज़्यादा बात ना कर पा रहे हों, मे बी ये दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा हैंग आउट ना कर पा रहे हों। इस वजह से भी ये इमोशनल स्टैग्नेंसी आ सकती है, जिसमें कि आइदर वन ऑफ द पार्टनर्स कैन गेट एंग्री कि आप क्यों नहीं मेरा ख्याल रख रहे या क्यों नहीं मुझसे, क्योंकि इन्हें भी आदत थी कहीं ना कहीं मिलने की, तो ये लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। आफ्टर ऑल इन्होंने बहुत समय दे करके और इस रिलेशनशिप को थोड़ा चलाया है, एंड इमोशनल कनेक्ट से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी चीज़ों को रखा है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी बातें समझ पाती हैं या पाते हैं और दूसरा कोई समझ नहीं पाता है। ओके, तो अभी तो हाँ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, इसकी वजह से भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। तो सी तो ऑफ कोर्स ओवरऑल जो सिचुएशन पे से कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का हट चुका है अपने ही रिलेशनशिप से। ओके, कहीं ना कहीं इनका जो रिलेशनशिप चल रहा था अच्छा, इनके कंट्रोल में था, वो नहीं चल रहा है। और इन लोगों को मतलब अभी मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये फिट आएगा कि इनकी ना मिलने की आदत बहुत ज़्यादा थी, मतलब हमेशा एक दूसरे से मिलना, हमेशा एक दूसरे के लिए रहना। तो हाँ, इनकी जो मिलने जुलने की आदत है ना वो बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेके मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ हो रही हैं। ओके, और वो एकदम भी सुनने को रेडी नहीं है और ये एकदम भी मानने को रेडी नहीं है, दोनों एक दूसरे से लफड़े करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं खिटपिट तो हो रही है। ओके, क्योंकि दोनों को एक दूसरे से मिल के एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छा लगता था। तो ये सारा सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एंड मैंने आपको पहले भी कहा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हाँ इन सारी बातों पे कहीं ना कहीं इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये एक सिचुएशन है और ये थोड़ा थर्ड पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मतलब अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हैप्पीली ग्रो कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ लड़ाइयाँ मत करना, क्योंकि आप मेरे फैमिली का पार्ट हो। तो क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा ये सिखाती हूँ कि आपको ग्रो करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, और अगर आप लड़ाई करोगे तो आप वीक होगे। ओके, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो बट लड़ाई मत करो। ओके, लड़ाई करने से एक तो समय बर्बाद होता है और दूसरा कि आप मतलब बहुत टेंशन में चले जाओगे, फिर बेकार ही है लड़ाई वड़ाई करना, किसी से भी मत करो फॉर दैट मैटर। ओके, तो अब इनको वही पहले वाला प्यार वगैरह चाहिए और इनको वो मिल नहीं रहा है और इनको बहुत ज़्यादा फंसा फंसा सा महसूस हो रहा है और बात में भी कुछ लफड़े हो गए हैं। तो एक ऐसा सा सिचुएशन चल रहा है ना जहाँ पे कि ये लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं एंड ये लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपरली रह ही नहीं पा रहे हैं। मतलब थोड़ी इश्यूज़ हैं इन लोगों की। अब इन लोगों को एक टाइम स्पेंड करने की आदत है और कहीं ना कहीं वो टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, इमोशनल स्टैग्नेंसी आ गई है, फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा घूम घूम के अटैक करना और एक दूसरे को अननेसेसरीली इरिटेट करना, परेशान करना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका फोकस, इनके पार्टनर का फोकस कहीं और चला गया है और वो अपने फैमिली लाइफ में फोकस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये सारे ब्लेम गेम भी मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है या उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। ये सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों के बीच में आ रहे हैं और वो सुनने को रेडी ही नहीं है। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं सुनना है, मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की, आज आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तो उन्हें एक पूरे सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ही और शी वॉज क्रेज़ी कि उन्होंने इतना वर्क किया और वो मतलब चाहते हैं कि कोई प्रॉपर फुल फ्लेजेड कमिटमेंट दें, कमिटमेंट देने को नहीं रेडी हैं। और क्योंकि बात वगैरह नहीं हो पा रही है, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम है कि
उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है वो हम दोनों के कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर जा रहा है, और ये बात भी उनको कहीं ना कहीं नहीं पसंद आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को पाकर लाइक काइंड ऑफ बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे। तो अभी ये जो थोड़ा सिचुएशन में जो कहते हैं ना कि सपोज़ आपको किसी ने नट शेल में रखा और नट शेल से आपको अचानक से निकाल दिया, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस वजह से हो रही हैं। तो ये थोड़ा पास्ट में लुक बैक करना, एक दूसरे को मनाने की कोशिश करना, नहीं मनाने पर लड़ाइयाँ हो जाना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉपरली अभी सिचुएशन में चल रहा है। एंड एट द सेम टाइम कभी कभी ये लड़ाई झगड़े करते करते बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाइयाँ बढ़ जाती होंगी, और ये मतलब बोलते भी होंगे कि आपको अगर जाना है तो आप चले जाओ, बट वो जाने को रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं वो इन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, इनकी नज़र है इन पे। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ है कि ये मतलब चाहती हैं या चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से ये रिलेशनशिप में ये इंसान फंसा रहे ताकि इनकी बेनिफिट्स होते रहें। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है आपके लिए। तो मैंने ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड ऑफ कोर्स मैं और कुछ वीडियोस लेके आऊँगी। कमेंट करें आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, तो जनरल रीडिंग में मैं वो लेके आऊँगी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सो एज ऑफ नाउ टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।